गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग रीजनिंग का एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप जल्दी जल्दी इसमें आइए और जुड़ जाइए। अभी आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। जितना क्वेश्चन इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें जाएगा, आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा सा रीजनिंग में बहुत अंदर तक जाने का आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा हल्का लेवल पे लेके जाइएगा। बहुत जो कहते हैं ना हार्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो दिक्कत। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो याद रखिएगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आराम से आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले यहां से देखेंगे हम लोग कि जब इसमें हम रीजनिंग की बात करते हैं तो यहां समझिएगा थोड़ा सा। हम क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां देख लीजिएगा कि एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन। और जल्दी जल्दी जुड़िए। आप लोग सबको आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, ये तो जल्दी जल्दी जितना आप शेयर कीजिए जल्दी से कि सबको जुड़ जाए, नहीं तो जिनका भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इससे ही पूछेगा। आपका रोज जो क्वेश्चन करवाएंगे आपका देखिएगा इसमें क्वेश्चन का आपको मालूम जितना भी क्वेश्चन रहेगा अभी जो हम आपको बताने वाले हैं या 2-3 दिन अभी चलेगा आपका क्लास, उससे ही आपको क्वेश्चन उठ के आ जाएगा और आप कहिएगा कि एकदम क्वेश्चन डिट्टो आ गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उतना बेसिक आपको नहीं चलना है। आप यहां से क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे और उसको देख के चलिए। जैसे आप देखिए जुड़ रहे हैं आप लोग। यहां देखिए आप आपसे एक क्वेश्चन करता है इस तरह से कि इसमें से ऑड आपको निकालना है, जैसे कि विषम शब्द निकालना है। विषम शब्द का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर क्या आता है? क्लासिफिकेशन। मतलब आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन है जो अलग है। आप जल्दी जल्दी से करें और आंसर दें कमेंट में। हम आपके कमेंट को देखें क्या आंसर आएगा, कौन सा इसमें अलग आपको नजर आ रहा है। चलिए अब समझिए थोड़ा सा। कुछ नहीं है, इसको हाई लेवल पे आप लेके चलिएगा तो आप फंसिएगा। आप इसमें देख कितना इजी, जब बताएंगे तो आपको लगेगा राम कैसा कैसा क्वेश्चन था, तुरंत में हो जाएगा। और अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, पूरा से दिमाग लगाना शुरू करते हैं। तो हल्का क्वेश्चन लेके चलेंगे इसमें। आप यहां देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 3 माइनस, इसमें कभी भी माइनस और प्लस रीजनिंग में मत जाइएगा। रीजनिंग में मतलब है माइनस अगर है तो माइनस का कुछ भी अर्थ निकल सकता है, प्लस है तो कुछ भी अर्थ निकल सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो है रीजनिंग क्लास, इसमें मैथ्स का दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक ना। हल्का लेवल पे चलिए। यहां पे आप देखिए 3 से पहले क्या होता है, यहाँ पे 2, और इसके बाद क्या होता है 3 के बाद 4। तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 16। यही चीज को क्या किया, ये करके यहाँ पे डाल दिया। देख लिया कितना इजी है, समझिएगा। और आप लोग अभी इसको पूरा इसमें ऊपर गुना भागा सब कुछ करके बैठ गए होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, इससे बोल रहा है कौन सा अलग है। तो इसमें देखिए 7 के आगे क्या होता है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36, और इसके 7 के बाद क्या होता है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो ये दोनों सेम है। फिर अगला देखेंगे हम लोग। यहां देखिए 5 से पहले 4, तो 4 का क्या हो गया? 4 का 16 दे दिया। अब 5 के बाद क्या होता है? 6, तो 6 का 36 दे दिया। अब इसमें ये नहीं करना है कि अगला चेक करेंगे एग्जाम में। जब आपका ये 4 सेम आ गया तो जाहिर सी बात है यही आपका आंसर होने वाला है। कैसे? तो 4 से पहले क्या होता है? 3, तो 3 का तो 9 दिया है, और 4 के बाद क्या हो गया? 5, तो 5 का कितना आना चाहिए था? 25। यहां कितना दिया है? यहाँ पे 16 दिया है। इसलिए आपका ऑड नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसमें जो है आप डी मारिएगा। बहुत अच्छा, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। चलिए सही है, गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह बनाते चलिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, और जितना ज्यादा हो सकता है जुड़िए और शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका कमेंट बहुत फास्ट आ रहा है, तो जरूरत ये तो नहीं लगता कि हम सबका जवाब दे पाएंगे, लेकिन आप इसको देखिएगा इसे अगला क्वेश्चन को, और थोड़ा इजी में लेके चलिएगा, ठीक है। याद रखिए एक नंबर भी आपके लिए जरूरी होता है, इसलिए इसका सारा क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा, उठिएगा नहीं, इसको क्लियर हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इसमें हर चैप्टर से आपका जो जो क्वेश्चन आता है वो सारा इसमें ऐड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखिए जरा सा, समझिएगा। अब दे दिया आपको इस तरह से, आपका ये क्वेश्चन देखिएगा कई बार आपको देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ट्रायंगल दे सकता है, इसमें वर्ग निकालने बोल सकता है, आयत निकालने बोल सकता है। तो जैसे अभी देखेंगे धीरे धीरे सब क्वेश्चन पे उस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा, तो इस पे चर्चा करेंगे। अब जैसे इसमें हमारा है तो देखने से क्या होता है, कभी कभी डर हो जाता है कि नहीं क्या क्या दे दिया, पूरा बड़ा बड़ा करके दे दिया। कुछ नहीं करना है, बस आप इसका तो आप जानते होंगे प्रोसेस, ये 1 2 3 4 5 6, और यहां पे आपको देखिएगा इस जगह पे
एक ये बड़ा वाला है 7 और एक इधर से आया ये, तो 8 तो मेरा इसमें आ गया। क्लियर है? 8 के बाद अब देखिए यहां पे क्या हो गया, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व किया जाता है, अगर आप इसे गिनने लगेगा इस तरह से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन जब इसका अगला क्वेश्चन जाएंगे तो सबका ट्रिक बताएंगे। फिलहाल इसका ट्रिक इतना ही होता है कि आप इसको काउंट कर लीजिए और 2 बड़ा उसमें ऐड कर दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया तो बताएंगे। क्लियर है? अब चलिए आप समझिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कई बार देता है, इसको छोड़ना नहीं है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा और सबको क्लियर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आ गया कि पीटी का 6, जल्दी बनाइए आप लोग, आपके पास कुछ सेकंड का समय है। क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर अगर नहीं करते हैं आप क्रैक, आप नहीं समझते तो दिक्कत हो जाएगा फिर एग्जाम में आपको, क्योंकि आपको सबसे अलग तो चलना है ना, बस इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाइएगा। क्या आंसर दे रहे हैं? कोई आंसर दे रहे हैं क्या? सिक्स, अच्छा चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, 6 आप जवाब दे दिए। हड़बड़ा के कभी आंसर मत दीजिए और ज्यादा डीप मत जाइए, बार बार कर रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जाना है, ज्यादा रीजनिंग को फास्ट नहीं बनाना है, एकदम हल्का लेके चलेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग कुछ होता ही नहीं है, रीजनिंग बहुत हल्का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, P है और यहाँ पे T है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 6। तो आपको यहाँ क्या देखना है, आपको बस इतना ही देखना है इस जगह पे कि P का वैल्यू कितना होता है। देखिए वैल्यू याद करना होगा, P का वैल्यू कितना होता है 16 और T का वैल्यू कितना होता है 20, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 36। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। क्लियर है, 6 का स्क्वायर है। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, N और B को निकालिएगा। N का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए N का वैल्यू कितना आता है 14 प्लस B का वैल्यू कितना 2, कितना हो गया 16, और 16 का स्क्वायर में क्या जाएंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका 4, ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग क्या किए होंगे, इसमें बहुत अंदर चले गए होंगे कि PT 6 है तो फिर आप इंटू कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, उतना ज्यादा आपको नहीं लेके चलना। कितनों का सही हुआ, एक बार थम्स अप तो कर दीजिए, कितनों का सही हुआ। चलिए चलिए बढ़िया है, आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर है? देखिए एक हमेशा बात याद रखिएगा, किसी भी रीजनिंग को ही अगर बनाना हो तो आप सबसे पहले याद है, आप कभी बाइक चलाना सीखे होंगे, साइकिल चलाना सीखे होंगे, है ना। तो जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो उस समय बार बार आप क्या हो रहा था, कभी गिर रहे, कभी ऐसे हो रहा है, गड्ढा, यार बाप रे बाप कैसे जाएंगे हम वहां पे, वहां तो गड्ढा आ गया वहां। या अगर आप बाइक चला रहे हैं तो फर्स्ट गियर में हुनहुना दे रहे हैं, चल फर्स्ट गियर में चल रहा है, क्योंकि आपको आता ही नहीं, पहले ढुड़का रहे हैं, उसके बाद आप बाइक पे चढ़ जा रहे हैं। अब जब चलाने सीख गए तो आगे गड्ढा हो कि क्या हो, एकदम रन कितना 80-90 के स्पीड में भाग जाते हैं, है कि नहीं, दूसरे को तो मौका ही नहीं देते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कितना भी भारी क्वेश्चन रहे आपको लगेगा कि नहीं भारी होता ही नहीं, इजी, जो आप नहीं जानते वो भारी हो गया, जो आप जान गए, जो आप सीख गए वो क्या हो गया, हल्का हो गया। समझ गए बात को? तो फिर यहां लेके चलेंगे। इसमें भी क्या है, ज्यादा हमको नहीं लगाना, ज्यादा आप लोग मैथ घुसाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हल्का लेवल पे चलिए। ये सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, आपके पास समय दे रहे हैं आपको 10 सेकंड का, 10 सेकंड में उड़ाना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मत लगाइएगा, हल्का लगाइएगा, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी, वेट कर रहे हैं आपका। रेलवे सर प्लीज सर, रेलवे के लिए भी अलग से पढ़ा दीजिए। अलग से कुछ नहीं, अभी क्या बताए थे, साइकिल चलाना अगर आप सीख गए तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कैसा भी गड्ढा आ जाए तो आप क्या करें, निकाल लीजिएगा ना ऐसे ऐसे करके। उसी तरह आप रीजनिंग समझ जाइए कॉन्सेप्ट से, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कोई हाई लेवल लो लेवल नहीं होता है। आदमी का दिमाग निगेटिव होता है कि जैसे एग्जाम दे कोई निकला और आप क्या करते हैं, एग्जाम पूछते हैं फर्स्ट सिटिंग वाला से कि कैसा क्वेश्चन मिला था, जैसे पूछते हैं जाकर के कैसा क्वेश्चन मिला था, तो कह देता है कि बड़ा इजी क्वेश्चन था, शर्ट बना दिए। जैसे ही बात बोलता है आपका दिमाग निगेटिव लेना शुरू कर देता है, और ये बाप अब हमको हार्ड क्वेश्चन देगा, तो ये निगेटिव है। अगर एक दूसरे का निकल गया, दूसरा का निकल के आके बोलेगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, तब आप इजी उसको नहीं लेते, फिर अरे बाप हमको इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएगा,
तो ये प्रॉब्लम आपका है कि आप निगेटिव लेके चलते, तो निगेटिव हटाइए, पॉजिटिव दिमाग में लाइए। सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, और सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। करने जाइएगा, इन्हें उन्हें बौखिएगा नहीं ना, जॉब तो चाहिए आपको। तो चलिए हम लोग फिर यहाँ अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 68 का 100 कर दिया, अब कैसे करेंगे? 68 को 100 कैसे करेंगे? यहां पे कुछ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ परेशान कर रहा है। आप इसका देखिए स्क्वायर 36 हो गया, अब प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। दोनों ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 100 आएगा, मतलब 100 आ गया। तो आप समझ गए होंगे 4 5 का क्या होगा। जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। 4 5 का 4 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 5 का कितना हुआ? यहां 5 दिए थे, जोड़ दीजिए 6 5 1 है ना, और 2 1 3 1 4, मतलब आंसर आपका कौन सा आ गया? ए नंबर। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? समझिएगा, ठीक ना। अभी आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, घर बैठे कहीं से भी पढ़ लिया। हम लोग के समय तो ऐसा था नहीं, दूर दूर जाना पड़ता था आने के लिए। लेकिन अब आप लोगों के पास है कि आप मोबाइल लिए, सारा डाटा तो खत्म कर देते हैं आप यूट्यूब में दूसरा चीज देखने के लिए। थोड़ा पढ़ाइयों पे ध्यान दे दीजिए, ताकि अभी तो डाटा पापा का पैसा से आ रहा है, बाद में डाटा कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसलिए आप खुद ऐसा कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के बाद तो फिर कुछ भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ के रिजल्ट लेना है, बाप बाप नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा परेशान है, रिजल्ट में किसका आता है? आप देखिएगा तो रिजल्ट कहाँ आता है? जब बोलता है कोई, कहे मेरा रिजल्ट आ गया, तो आप क्या कहते हैं? अरे बाप, बहुत अच्छा, क्या बात है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। लेकिन जैसे ही वो घसकता है तो कहते हैं ना कि नहीं तो पढ़े नहीं करता था, कैसे रिजल्ट आ गया? तो नहीं, पढ़ता था, बस 2 ही घंटा पढ़े, लेकिन क्या करता था? सिर्फ पढ़ने वक्त पढ़ता था। आप लोग जैसे क्या करते हैं, पढ़ने वक्त मोबाइलवा भी रखते हैं, न्यू भी रखते हैं, फोनवा बज गया तो फोनवो देखेंगे, ना देखेंगे तो फिर मार हो जाएगा। तो वो फनवा उनवा को 2 घंटा के लिए शांत कर दीजिए। एकदम पढ़ने का टाइम में सिर्फ पढ़िए और समझिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, यहां पे आइए। जिस प्रकार गंगा का संबंध सोन से है, उसी प्रकार सिंधु का संबंध किससे है? इसको देखिए। अब देखिए रीजनिंग में क्या किया है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन को कम करेगा, क्वेश्चन को कम कर, पहले 50-50 क्वेश्चन देता था, जैसे आप पीओ की तैयारी, पीओ का एग्जाम दें, इसी में बात करेंगे। तो अब क्या करता है ना, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए रीजनिंग में जीए को भी घुसा देता है, ठीक है। तो आपको ये भी नॉलेज अब रखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार गंगा का संबंध सोन से है, तो गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन है। उसी प्रकार सिंधु का संबंध किससे है? झेलम से है। क्लियर है? थोड़ा जीए का नॉलेज भी आपको रखना होगा, नहीं तो जीए में इसमें भी घुसाता है, ठीक है। तो जानकारी रखना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको देखिए क्लासिफिकेशन, ये आपका क्वेश्चन जो है ये एनालॉगी का है, हर चैप्टर को मिक्सअप किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन एनालॉगी पढ़ते होंगे, तो एनालॉगी है कि इसका संबंध उससे है तो उसका संबंध किससे होगा। तो सिंधु का संबंध किससे है? तो झेलम से। क्लियर है? तो जीए क्लास पे फोकस करिएगा, ये सब पूछेगा रीजनिंग में भी। अब आइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो आपको 100% है कि देगा ही इस टाइप का। ये नहीं देगा तो इस टाइप का देगा, कहीं कोई गारंटी नहीं यही दे दे। आप तो देखिएगा जरा सा इसको बढ़िया से। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप इसको क्या करिए, कुछ मत करिए, यहां काउंट कर लीजिए। यहां कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। 16 इसमें एलिमेंट है। जब 16 एलिमेंट है तो 16 को क्या करिए, अब 16 कितना में जा सकता है? 16 अगर करे तो 4 4 में जाएगा, फिर 16 का करे तो अगर 2 से करेंगे तो 2 से भी जाएगा, फिर 16 का करे तो 8 से भी जाएगा। मतलब इतना इतना में ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, 4 में, 2 में, 8 में। तो कभी भी सबसे बड़ा वाला मत उठाइए, कभी भी सबसे छोटा वाला मत उठाइए, बीच वाला पकड़िए कि 4 4 में हमको इसमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहां ब्रेक करिए, 1 2 3 4, इसको यहां से ब्रेक कर दिए, 1 2 3 4, इसको यहां से ब्रेक किए, फिर 1 2 3 4 यहां से ब्रेक किए। जैसे ही आप ब्रेक करिएगा इसको, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहां पे क्या हो रहा है। आप देखिए, इसके बाद जैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वेश्चन से आपका आगे का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, बनाने का तरीका समझिएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसे आप इसको तोड़ दिए
तो तोड़ने के बाद आप गौर से देखिए कि बड़ा एलिमेंट को पकड़ के लेके चलिए। यहां एच डैश ई जी, यहां देखिएगा एफ ई जी, मतलब ये ई जी जो है, ये पार्ट ई जी जो है आपका, यहाँ ई जी है तो ई जी है, तो इसके आगे क्या है, एफ है, तो यहां क्या बैठाएंगे हम, एफ बैठाएंगे, तो एच एफ ई जी हो गया। अगर ये हो गया तो यहां भी एच देंगे तो एच एफ ई जी हो जाएगा। मेरा दो ग्रुप मिल गया, जैसे दो ग्रुप मिला तो तीसरा ग्रुप दे एच एफ, फिर क्या हो गया ई जी और एच एफ ई जी। इसका मतलब आपका इसमें जो भरेगा आंसर होगा एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत लोग फंसता भी है। चलिए आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पेपर काउंटिंग वगैरह सारा क्वेश्चन आपका, सॉरी फिगर काउंटिंग आप लिखे हैं, आप पेपर कर दिए हैं तो सारा कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको कराएंगे ना तो हर चीज आपका आएगा। फिगर काउंटिंग, जैसे फिगर काउंटिंग में क्या, जैसे पहले क्वेश्चन ट्रायंगल वाला दिए थे, वो सारा क्वेश्चन इसमें आएगा। आप टेंशन, आप बर्दाश्त करिए, तुरंत मत खाने के लिए भीड़ जाइए, एक के बार में सब चीजें दा, ठीक ना? तो समझिएगा इस चीज को थोड़ा सा, एक ही बार में सारा नहीं लेते, धीरे धीरे करिए। अभी हालांकि आपका एग्जाम हम समझ गए हैं कि आपका 3 से 4 दिन के बाद आपका एग्जाम आने वाला है ना, लेकिन आप देखिए इसी समय में आपका तैयारी तगड़ा होता है। कैसे? अब इसको भी समझ जाइए कि जनवरी में हम लोग जब एकेडमिक में थे तो जनवरी में कहते थे अरे दिसंबर तक है पढ़ेंगे, ना पढ़े, फिर फरवरी ना पढ़े, मार्च ना पढ़े। जब नवंबर का समय आया, दिसंबर का, अब एग्जाम में 1 महीना, तो कहते अरे आप किताब खत्म कर देंगे, फिर ना पढ़े। 15 दिन आ गया, अब 15 दिन, अब क्या करते, 1 दिन में 2 किताब खत्म करेंगे, फिर ना पढ़े। अब एग्जाम के रात में देखिएगा दनादन मारते हैं, उसके बाद भी आपका 60% से ऊपर मार्क्स चला जाता है। तो अगर साल भर पढ़ते तो क्या होता है, लेकिन अभी तो हमारे पास समय कम है ना, तो थोड़ा देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां दिया SPNM, अगला क्या आएगा इस सीरीज में, अगला क्या आएगा? ये कंफर्म क्वेश्चन है, इस सब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए S लिखा है, अब P N और M, अब यहां पूछ दिया कि भैया अगला क्या आएगा, तो वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू याद रखना जरूरी है। और वैल्यू याद रखना मतलब रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको वैल्यू हम कभी याद करवाएं, मौका मिलेगा तो याद करवाएंगे। जैसे एस से शादी 19 साल में, तो वैल्यू मेरा याद रहता। आप कहिए सर 19 में का है, तो ये याद करने का ट्रिक है कि आपको मजा आने लग गया, शादी 19 में, एस से शादी 19 में, तो आप एक जगह जाके 4 जगह जाके बोलिएगा, तो बोलते जिस चीज में मजा आता है ना वो याद हो जाता है। याद रखिएगा। मूवी देखते हैं, कभी लिखे हैं ना, मूवी देखने में मजा आने लगा तो ही तो आपको मूवी का पूरा स्टोरी याद रहता है 5 साल पहले वाला, तो समझिएगा। वही चीज पढ़ाई में भी है। तो एस का 19, अब पी से प्यार होता है कितना में, 16 साल से। देखिए ध्यान दीजिएगा, रियल ना लेके चले जाइएगा 16 नहीं सर हमें 14 में हो गया था, ये सब बड़ा गड़बड़ चीज है। पढ़ाई कर लो तब इस सब चक्कर में पढ़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। चलिए अब n का वैल्यू कितना हुआ 13 और इसका वैल्यू कितना हुआ 14। अब डिफरेंस देखिए इसमें और इसमें क्या जा रहा है। 19 में कितना गया तो 16 हो गया, 3 गया। अच्छा 16 से अब 13 कितना हो गया, 16 के बाद 13। जल्दी सॉल्व करिए, आप ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। -4 -3 -2, यही नहीं हुआ, नहीं -1 हो गया, सॉरी यहां से देखिए मैथवा तनी कमजोर चला गया। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो अगला कहां जाएगा, तो ये तो 0 ही जाएगा, तो -1 तो होगा नहीं, तो 0 जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, m का m ही रह जाएगा। तो हम लोग इसको देखिएगा सीरीज को, उतना ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग आराम आराम से बनाते चलेंगे। वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है इसमें। अब देखिए इसको करिए, आप जैसा सॉल्व करिए इसको, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसको आराम से बनाइए, इसको सॉल्व करिए। देखिए कितना इजी है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। याद रखिएगा रीजनिंग में गुना भागा
माइनस प्लस ये सब मिथ्या है, सबको देख के भूल जाइए, भ्रम है और कुछ नहीं है। आपको बस देखना है कि इतना इतना से इतना कैसे होगा, बस और कुछ नहीं। बनाई बनाई आंसर आया किसी का? एन का कितना होता है? 14। सही है, एम का 13 होता है। ठीक है, चलिए अब वापस आइए। 92 और 24 लिखा है तो आप इसमें क्या करिए, 92। अब यहां देखिए 92 माइनस 24 कर दीजिएगा तो कितना आपको आ जाता है, देखिए तो माइनस करके। हमारा मैथ तनी खराब है, ठीक है। हाँ, एन का 14 ही होता है और एम का 13 होता है। हो सकता है मिस प्रिंट, हम सॉरी स्लिप ऑफ पेन हम लिख दिए होंगे, यहाँ पे नहीं है, बैक बैक वाले क्वेश्चन में था। SPNM, अच्छा ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। तो यहाँ MN से ऐसे आगे करके चलते। चलिए बैक करिए, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत स्पीडली क्वेश्चन दिए थे तो कुछ एरर सब आया है इसमें। चलिए अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 92 इंटू 24, 34 कैसे किया, तो इसको माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, और 64 को अगर डिवाइड कर दे हम किससे, 2 से, तब कितना आता है मेरा, 34 आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का रूल अगला में लगाइएगा। अगला क्या है, 56 इंटू 18, इसको माइनस करेगा कितना होगा, 38। 38 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब उसी तरह आप क्या कीजिए, 79 इंटू 37 है, माइनस करिए कितना आएगा, 42। मतलब ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, और इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यही होगा ना, क्लियर देखना भाई, समझना इसको बढ़िया से, है ना। कभी कभी कुछ गलती हो जाए तो सॉरी उसके लिए, बस ध्यान से, आप लोग भी हैं, आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, है ना। स्लिप ऑफ पेन में हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक में कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है। चलिए ये सारा ये क्वेश्चन क्लियर। आपको देखिए ये क्वेश्चन को देखना है, आपको सारा पैटर्न समझना है कि इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बस पैटर्न को समझते रहना है, फॉलो करना है इस चीज को। चलिए और फिर आप शेयर करते चले इस चीज को। अब देखिए इसमें क्या बोला, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन ही है, कितने आयत हैं, आपसे ये पूछ दिया है, हालांकि वर्क के जैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको देखिए कितने आयत हैं, तो आपको इसका ट्रिक से ही निकलता है, 1 2 3 और 4। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, कितना हो गया, 10 इधर हो गया। ठीक है, अब यहां पे आइए फिर से वापस, यहां भी आइए फिर 1 2 3 और यहां पे देखिए 4, हम इसी को फिर से लिख रहे हैं, तो इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 और ये 10 टोटल कितना हुआ, 20 हो गया। लेकिन अब समस्या क्या आता है कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एक जगह इसको जो है 2 बार काउंट कर लिए, तो उसके लिए क्या करें हम लोग, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 19 हो जाएगा। इसको गिनने से आपको नहीं बनेगा, इसके लिए जो ट्रिक आता है, जब फिगर काउंटिंग का क्लास हम करते हैं तो फिर आपको क्लियर इसका सार कर देंगे। हाँ, लेकिन जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आप नोट कर लिए, ऐसा रहेगा तो हम लोग इधर से दोनों तरफ काउंट करके क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए 10वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन सारा हम लोग करेंगे और लगभग 200 250 300 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको मान लीजिए आपको 15 पूछे, 20 पूछे, 25 पूछे, 30 पूछे, कुछ भी पूछे तो उसके अंदर का ही पूछे या उसी पैटर्न पे आधारित पूछे, है ना, तब ताकि आप लोग निकलिएगा एग्जाम देके तो कहिएगा हाँ मनीष सर बताए थे, ये क्या हुआ, जो दिए वही चीज पूछ दिया। आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा नाम होगा, इसलिए हम आप पे मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत करिए। ठीक है, अब यहां देखिए निम्न में कौन अलग है, तो जनरली इसमें क्या आंसर मारेंगे, जल्दी देखिए, जल्दी आंसर मारिए, इसमें बहुत अंदर मत जाइएगा। आंसर सही है बी, बहुत अच्छा, चले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, ये जितना भी कोण यहां शो कर रहा है ये सारा 90 डिग्री का है, और इसमें क्या है कि एक तो 90 डिग्री है, बाद बाकी 90 से कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें ज्यादा नहीं लेकर। बहुत को क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें 4 भुजा तो 4 दे दिया, 3 भुजा तो 3 दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 भुजा तो 5 दे दिया, तो किसी में 6 है तो उसमें 5 दिया तो हम लोग उसको मार देते हैं।
लेकिन अब तो थोड़ा सा तो अपडेट करेगा, तो वो क्या कर दिया, ऐसा रख दिया। आप सोचते रहिए बैठ करके, अगर आप फोन को ना पकड़ेगा, हल्का लेवल पर नहीं लेके चलिएगा तो आप फंस जाएगा, और आप अगर इसको भारी लेके चलते तो बहुत अंदर घुस जाएगा, तो फिर आपसे बनना प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको कहेगा क्वेश्चन में मिरर है, ठीक है, हल्का लेके चलना है। कई बार हम बोल रहे हैं हल्का हल्का लेके चलिए, आराम से बनेगा। अभी आपसे बहुत सारा बात करेंगे धीरे धीरे। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको किससे है, कैलेंडर से है, ठीक है, और कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको सब पूछेगा। और आप लोग डीप पढ़ते हैं कि इतना तारीख को ये था तो फलना तारीख को कौन दिन था, लेकिन जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा ना, तो वो रीजनिंग है क्या, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका चेक करना है ना, कुछ चैप्टर जो उसको पढ़ना पड़ता है अच्छा से। चलिए यहां देखिए, कल से पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार, कितने का बुधवार आंसर आ गया है। आंसर ऑप्शन ए कितने का है, चलिए चलिए सी सी सी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। इस क्वेश्चन को जनरली लोग क्या करता है, पहला ही बुधवार मार के बैठ जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं। यहां देखिए कुछ करना नहीं है, आज का डे को फिक्स मत करिए। यहीं पे देखिए कल से पहले सोमवार है ना, तो कल क्या था, मंगल, आज क्या है तो बुध। तो बोला कल के बाद कौन सा है, तो बुध के बाद यहाँ बृहस्पति, और यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्र। इसका मतलब मेरा आंसर कौन होगा, तो शुक्र आंसर होगा। तो शुक्रवार मेरा क्लियर आंसर है। और ये एक नंबर तो समझिए पूछबे करता है, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। और कैलेंडर में तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको डालता है जो प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला। अब तो आदमी देखो, अब क्या है ना, अब नॉलेज आपका नहीं चेक करता है, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है रीजनिंग से। नॉलेज तो जीए से होता है, आपका इंग्लिश से होता है, मैथ से होता है, इंग्लिश भी तो कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक। अगला क्वेश्चन, अभी हम धीरे धीरे और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब लेके आएंगे, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा या पूछने वाला है, समझिए उतने में के ही बीच में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप क्लास बस मिस मत करिएगा, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए जरूर मेहनत करिएगा, नहीं तो अभी समझ में आ जाएगा। अभी कोरोना आया था, बहुत आदमी को पता चल गया होगा। आज जितना सरकारी नौकरी वाला होगा तो सैलरी आते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मास्क लगा लिए 4 को कहा जाता है, ओकरा नहीं। लेकिन जितना भी इधर उधर का है बिजनेस करने वालों से क्या करेगा, बैठ जाए कोरोना में, तो पुलिस खोले तो पुलिस मारी पकड़ के डंडा धनाधन। तो इसलिए हमको नौकरी लेना जरूरी है, और नौकरी कोई भी हो पहले नौकरी चाहिए, ठीक है। जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना नौकरी वाला, तो आपका रिजल्ट धनाधन। आप सुने होंगे कभी कभी कि इसका फलनमा में रिजल्ट आ गया, धनाधन ओकरा और रिजल्ट आता है कि नहीं, काहे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है उसका। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है। अब सब क्या करेगा, मार देगा 4 से जो कट जाए, और डी ऑप्शन मार दिया, सभी हैं, कहेगा हम तो बना के आए थे, मार के आए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, हम तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये इसको जो है, जो शताब्दी में आता है, किससे डिवाइड होता है, 400 से। ये किससे होता है, 400 से। और जो शताब्दी में नहीं है उसको किससे होता है, 4 से। तो आप देखिए ये तो कट जाएगा, ये भी क्या है, कट जाएगा, ये कटेगा 400 से, नहीं कटेगा, ये 0 गया, 4 दूनी 18 नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो आंसर मेरा कौन हो गया, बी नंबर। क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष जब हम निकालते हैं तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग शताब्दी लीप वर्ष हम लोग करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, और साधारण को हम लोग 4 से करते हैं। तो हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सब क्लियर है ना, चलिए जहां दिक्कत हो आप हमको बताइएगा, हम सारा कमेंट फिर देखेंगे और हम सोचेंगे अगले क्लास में फिर आपको उसे क्लियर भी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी भी बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको रैंकिंग से है, क्योंकि रैंकिंग में पूछेगा, जो भी क्वेश्चन है सारा पूछेगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, बी 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 माने इसका आंसर नंबर 13 नंबर का आंसर कितना, 37। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए कमेंट आपका इतना फास्ट आता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं उसको, ठीक है, वो थोड़ा दूर में भी है तो हमको जाना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, मोहन का स्थान किसी पंक्ति में दोनों ओर से 19 है, तो पहले समझिए एन से 19 और एन से भी क्या 19, ठीक है। तो 19 19 38,
लेकिन 38 में क्या है बुआ कि हम क्या किए यहाँ पे कि इस जगह को हम लोग क्या किए कि दोबारा गिन दिए हैं। तो 19 19 38 क्योंकि दोबारा गिने थे तो कितना हो गया, ये कर देंगे तो 37 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला पे लेके चलते हैं तो उसका होता है कि टोटल एलिमेंट अगर निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1, वही हुआ 19 19 -1 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 37 ही आएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला पे भी लेके चलते हैं और इस पे भी लेके चलते हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया, ये रैंकिंग चैप्टर से है। याद रखिएगा फॉर्मूला जो है आपका ये वाला है, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लेके चलते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर दिए, इधर से 19 है इधर से भी 19, तो 19 19 38। क्योंकि एक सीट को हम क्या किए हैं, दो बार काउंट कर लिए हैं, एक ही जगह को 2 बार काउंट कर लिए दोनों तरफ से, तो इसलिए इसको एक करने के लिए -1 कर देते हैं। तो 38 -1 कितना हो गया, 37। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जब ऑप्शन रहता है ना तो बड़ी गड़बड़ाता है आदमी को, थोड़ा बचिएगा इस सब चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जहां से रिजल्ट पूरा हो जाए इस पे ध्यान हमको देना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया क्या कि निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं। ये वर्ड फॉर्मेशन का आपको चैप्टर में आ जाता है, आपको सजाना है, आपको सार्थक मतलब किसका कैसे स्टार्टिंग से लेके चलना है। जैसे आप देखिएगा टिड्डा है, टिड्डा को कौन खाता है, तो मेढक खाता है, ठीक है। टिड्डा कौन खाया, मेढक, मतलब 3 है तो 3 को खाया 1, अब मेढक को खाया सांप तो 4, और सांपों को कौन खाया तो बाज तो 2। जहां 3 1 4 2 है वही मेरा आंसर है, मतलब आंसर कौन सा हो गया, 3 1 4 2 मतलब बी नंबर। क्लियर है? चलिए आप लोग इतना समय दे के बैठते हैं देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अभी रीजनिंग क्लास हम आपका कर रहे हैं तो समझिएगा हर क्वेश्चन को समझिएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा, जाना नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते चलिए। अब यहां देखिए अब ये किसका आ गया, ब्लड रिलेशन का आ गया, ठीक है। यदि x जो है y के पुत्र का भाई हो, अब यहां समझिएगा क्वेश्चन को, यदि x जो है y के, अब देखिए यहां पे क्या है ना, इसको हटाइए, y के पुत्र का भाई पहले बनाइए। इसको बनाने का तरीका होता है, कभी हम चैप्टर वाइज जब क्लास लेंगे तो फिर आपको समझा देंगे इस चीज को बढ़िया से, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। बोला y के पुत्र, तो y को यहां रखिए, y का पुत्र यहां होगा, पुत्र माने प्लस, ठीक है। y के पुत्र है ना, इसका यहां पे पुत्र का भाई, भाई यहां पे आएगा कौन है, तो x है। क्लियर हुआ? तो ये x तो पहले से मेल है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका बेटा का बेटा, अब ये या तो मां, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां था y। अब देखिए y के पुत्र का भाई कौन है, तो x है, ठीक है। तो पूछा x y से किस प्रकार रिलेटेड है, तो x के बारे में पूछ रहा है कि x का है ना। तो अब ये देखिए इसके बारे में हमको नहीं पूछा गया, अगर इसके बारे में पूछता ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है मेरा भाई है, भाई का बाप, मेरा बाप का या बाप होगी चाहे माँ होगी, है ना। तो इसमें दादा या दादी भी हो सकता है, लेकिन हमको एक्स के बारे में पूछा है। एक्स कंफर्म है कि क्या है, वो पोता है, जिसको ग्रैंडसन भी कहते हैं इंग्लिश में, और ग्रैंडसन नाती को भी कहते हैं। तो आप इसका हिंदी भी ध्यान दीजिएगा, पोता क्लियर लिखा है, या पौत्र भी लिख सकता है, पोता लिखता है, पौत्र लिखता है, ग्रैंडसन लिखता है। क्लियर है? आगे चले, बहुत बढ़िया। चलिए आपका सेट का डिस्कशन होते चलेगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दादा नहीं देना था वहां पे, यहां ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में बैक आते हैं, आपके ऑप्शन में भी देखे, हमको इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, एक्स वाई से किस प्रकार रिलेटेड है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो पोता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए क्या है, अब कैलेंडर का एक और सवाल है, कैलेंडर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि MANI, बहुत बढ़िया, MANI, इसमें महीना है कौन, क्रमागत, मतलब लगातार महीना है, ध्यान दीजिएगा।
जिसमें एम और आई 30 दिन का है, तो एमओ भी 30 दिन का और आईओ 30 दिन का। अब कहेंगे सर ऐसे कहाँ होता है 31, तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 2 मंथ ऐसा होता है लगातार जो 31 का होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिएगा। तो अब आप इसमें 2 मंथ, ये भी 31 होगा और ये भी 31 होगा, तो कौन सा महीना होता है 31 का? तो आप यहां से देखिएगा, इस पे आप लोग आता होगा, बच्चा में सीखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। मतलब ये जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, तो ये कौन सा महीना आएगा? सितंबर आएगा। अब पूछा था आई कौन सा महीना है, तो सितंबर। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? चलिए आंसर क्या आया? बी आया सबका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम रिजल्ट पक्का है, कंफर्म है आप लोगों का। बस एकदम बने रहिए और जुड़ते रहिए। अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? अभी है ना? जुड़ते रहिए लगातार, एकदम क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, आप देखते रहिए। अभी फोन वन आवे तो साइलेंट कर दिए, रोक दीजिएगा, कहेगा नहीं अभी रीजनिंग में क्लास चल रहा है, तो नहीं समझ लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये सब क्वेश्चन कई बार आपको देता है, मिसिंग कैरेक्टर में से आता है ये क्वेश्चन, इसको देखिएगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा डीप नहीं जाइएगा। चलिए इसका क्या आंसर होगा जल्दी बताइए, कोई आंसर दिए? आंसर ना बी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डी, बी, कोई बी भी दे रहे, कोई डी। देखिए कुछ नहीं, नागिन डांस करना है और कुछ नहीं करना। 2 का टेबल आता है हमको, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब क्या होगा? 2 नमा 18, 18 मतलब डी। अब बहुत कोई क्या कर रहे होंगे अभी इसमें, अभी जैसे ये क्वेश्चन आया, बात समझ गए ना? ये नागिन डांस करना है, कुछ ना, लहरिया कट मारिए, सीधे 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 ऐसे जाएगा। इसमें बहुत कोई क्या कर रहा होगा, 8, 16 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क 6, 10 फिर 14। अब इसमें लगा होगा 6, 10 को क्या करना है कि 14 लाना है। कुछ चीज को तनी नीचे भी लाइए अपने लिए, हमेशा कोई भारी मत बना दीजिए। जैसे कहीं कहीं पे आप लोग बहुत कुछ है जो आप लोग रोड पे देखता है, तो अपने लिए पहले ही मन में हटा देते हैं कि नहीं नहीं ये हमने लिए हाईवे नहीं किया। अरे कोशिश करिए, कोशिश करिएगा तभी तो कुछ होगा। और आपको कुछ नहीं है, कोशिश भी क्या, आप सब कुछ जानते हैं, रीजनिंग भी जानते हैं आप, बहुत बढ़िया है, रीजनिंग भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बस आप लोग को क्या होता है ना, थोड़ा सा ठेलना पड़ता है। कभी देखे हैं शादी उदी में गए होंगे तो नाचने का बड़ी मन करता है किसी किसी को, लेकिन वो नाच नहीं पाता है। लेकिन को ठेल दिया अगर धर लिया लय में, तो वो नाचते चला जाएगा, उसका तो जनरेटर बजते रहे ना, उस पर भी डांस कर लेगा। तो आप लोग को धकेलने का जरूरी है। तो आप समझिएगा आपको कितना धकेले, आप खुद जानिए कि आप जानते हैं और उसको हल्का लेके चलिए। आप जानते हैं और हल्का लेके चलिए, क्योंकि आप अगर जानते हैं और भारी लेके चले तो भारी वाला दिमाग लगाइएगा, वो जैसे वो लगाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप उसमें फंस जाइएगा, गहरा हो जाइएगा फिर। चलिए अब यहां देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फिर दिमाग लगाएंगे, उतना दिमाग। कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 है, ठीक है। 6 से 12, 18 और 30 तीनों कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंचे 30। क्लियर है? उसी तरह आप यहां देखिए 8 से तीनों क्या है, कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। तो यहां ऐसा कौन सा अमाउंट रखा जाए जिससे वो सब कट जाए? तो 18 से तो नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 9 से। यहां देखिए 9 से कट रहा है सारा, कि 6 से कटेगा या 9 से कटेगा? 6 छक्के 36, 6 तिया 18 और 27वां तो नहीं आता है, और 9 से काटिए तो जरा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा 9। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब बोध गया का बिहार से जो संबंध है, बोध गया का किससे? बिहार से। तो तिरुपति का किससे? देखिए क्वेश्चन जानबूझ के देता है, जाने देखिए पहला बात हम पहले अब ये बताते कि बालाजी तो नहीं होगा, बालाजी तो मत मारिएगा, कभी भी आंसर ना मारिएगा। बोध गया बिहार में, तो क्योंकि तिरुपति बालाजी लोग सुनता है ना, तो वही कहता है कि बालाजी, तो बालाजी मार देते हैं, तो नहीं।
तिरुपति भी बोध गया बिहार में, तो तिरुपति कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। जीए का क्वेश्चन है। कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, बालाजी तो कंफर्म नहीं होगा। अब बहुत को तो बालाजी मार के भी आता खुश रहता है, हम तो मार दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये आपका किसका क्वेश्चन है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखिए बैंक का सिलॉक्स अलग होता है, अब एसएससी का वेन डायग्राम अलग होता है। आप लोग क्या करते हैं ना, दोनों चीज को मिक्स करके खिचड़ी बना करके सबको वेन डायग्राम पे बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो काम नहीं करिएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा लॉजिक भी लगता है, ऐसे तो लॉजिकली बन जाते हैं सीधे सीधे कि रेखा, यहां लिखा है सभी लड़कियां शिक्षक है, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन करके आएगा कि सभी लड़कियां शिक्षक है और रेखा एक लड़की है। तो देखिए जब सब लड़की शिक्षक है और रेखा लड़की है, तो रेखा एक शिक्षक है, तो सही न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सब लड़की शिक्षक है, ये बोला सभी शिक्षक लड़की है, तो देखिए कहीं कहा है कि जितना शिक्षक है लड़की है, नहीं कहा है, तो 100% नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। अब आपको कहेगा नहीं सर इसको हमको लॉजिकली मत बताइए, हमको गोलका गोलका बना के बताइए। तो यहाँ देखिए सभी लड़कियां क्या है? तो शिक्षक है। तो शिक्षक में मान लीजिए हम ऐसे एस कर दिए, टीचर है तो एस कर दिए, सभी लड़कियां शिक्षक है। और रेखा एक लड़की है, तो रेखा तो यहाँ आ जाएगी, लड़की है तो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो रेखा एक शिक्षक है, तो रेखा शिक्षक के अंदर है, इसलिए सही है। और सभी शिक्षक लड़की है, तो देखिए ये पार्ट जो है शिक्षक का, ये सब लड़की है, ठीक ना। लेकिन इसमें तो नहीं कह रहा है कि लड़कियां है एको को। वैसे तो अभी जो नीतीश कुमार हम लोग का नौकरी दिए थे, तो बहुत जो मन सो सभ्य, तो टीचरे बन गया है, बहुत बढ़िया है। हम लोग भी टीचरे बैठे बने हुए हैं, टीचर भी बढ़िया होता है। लेकिन याद रखिए सरकारी नौकरी का अलगे वैल्यू है, बिहार में खास करके। सरकारी नौकरी है तो आपको कुर्सी मिलेगा, और नहीं तो कहेगा कमाई रहा है, खा रहा है और कौची कर रहा है। चल यहाँ देखिए जरा सा, अब यहाँ पे आए तो इसमें पहला सही दूसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कि पहला सही है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा हुआ है कि एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होगा उतनी बार बजती है। ठीक है, मतलब तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? जल्दी आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी देखिए आंसर। ए मारे हैं, सी लगाए हैं, बी लगाए हैं, बहुत बढ़िया है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझते नहीं, आप लोग भी दंदना जाते हैं पकड़ के। ऐसे हड़बड़ाइएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए कुछ आदमी का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे सीए लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, 50 को सी मार दे तो फिर अलग मैटर हो जाता है ना, दिखता है उतना दिखता है, बढ़िया है कॉन्सेप्ट अच्छा। आप लोग इसको कहते हैं रीजनिंग, कि ये को सी लिखेंगे तो कमेंट में भाग जाएगा, ढेरी सी मार देंगे तो तुरंत मास्टर देख लेगा, बहुत बढ़िया, हम देख के यहाँ से। चलिए यहाँ देखिए एक घड़ी 1 बजे एक बार, तो देखिए समझिएगा 1 बजे एक बार टन, टन बजा, फिर 2 बजे 2 बार, तो टन टन 2 बार बजा, ठीक है। तो 3 बजे तक कितना होगा? टन टन टन। तो वही पूछता है 24 घंटे में कितना बार टन टन आएगी, समझिएगा बात को। तो बजना मतलब टन टनाना, तो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी तरह करके कहा कितना होगा? घड़ी में 12 तक ना रहता है, तो 12 घंटा में 78 बार, और इसलिए बोला कितना? 24 घंटा में, तो इसको डबल कर दीजिएगा तो 100 कितना? 56 बार। सी आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम स्माइली दे रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो गया, बहुत अच्छा। स्माइली वगैरह दूर से दिख जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम। फिर क्वेश्चन से फायदा हो रहा है ना, इस क्वेश्चन को एकदम बैठ के पूरा बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, यही आपका काम करेगा। और जो चैप्टर वाइज चलेंगे ना, बहुत दिन लंबा समय लग जाएगा। और ऐसे क्या है ना, हर क्वेश्चन मतलब 250 क्वेश्चन, अगर 200-250 क्वेश्चन जाएगा तो आपको उसी में से पूछेगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको देखिए, हाँ फिर अगला एग्जाम का तैयारी करिएगा तो फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन भोजगरी कुमार रुपए से कुछ नहीं होता है जो हम पूरा जाके ये करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे यदि सर को ये लिखा जा रहा है, आप देखो कितना बड़ा लग रहा है, अजीब अजीब टाइप का लिख रहा है, SI और R, सर को लिख दिया PSPIPR। तो जरा सा देखिएगा,
उतना दिमाग मत लगाइए, सबके बीचे में घुसा दिया यहाँ पे पी पी और पी, और यहाँ पे देखिए पी एस पी आई पी आर हो गया ना, मतलब हर लेटर के आगे पी पी जोड़ दिया, और कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा कि ये 2 गया तो वो 4 गया तो वो 5 गया। अब यहाँ देखिए तो पूछा है एम ए एन को क्या लिखा जाएगा, एम ए एन जब ये आ गया तो अब देखिए सबके आगे पी लगा दीजिए, पी पी, तो ये किस ऑप्शन में है, पी एम पी ए पी एन, बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? बहुत हाई लेवल हम बार बार कह रहे नहीं लीजिएगा, हल्का लेके चलिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलें। इसी तरह आप लोग क्लास आप लोग पढ़िएगा तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन तो कन्फर्म है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि पूछना ही पूछना है। चलिए, यदि शब्द मेंटल को इतना लिखा जाए तो औकादे से बाहर दे दिया है, इतना बड़का, इतना ठोका, इतना बड़का बना दिया। जब ये बड़का बनाते तो गिन लीजिए क्या दुगुना है, डबल है लेटर, तो डबल लेटर है तो एक लेटर का 2 कोडिंग किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए MENTL 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक लेटर का 2 किया है। तो आप यहीं पे देख लीजिए कि इससे आगे और पीछे वाला, तो यहां देखिए LMN होता है ना, दिख रहा होगा, 2 एक आगे वाला एक पीछे वाला उठा के रख दिया है। उसी तरह तब ना 12 गो हो गया। अब यहाँ पे आइए, हमको पूछा टेस्ट का क्या होगा, TEST, टेस्ट का। अब इसके आगे पीछे वाला उठा के रखिए, आंसर खत्म हो जाएगा। STU DEF, यहां देखिएगा RST और फिर STU, ये किस ऑप्शन में है, SUDF RTSU, देखिए डी नंबर ऑप्शन में ये आपका है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, डी आपका दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगला, अरे एकरा में बोले हैं कि अंग्रेजी में कोई कमेंट मारा, अंग्रेजी में बता दे। अरे अंग्रेजी में क्या बताएंगे, जैसे हम समझिएगा तनी, यू को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यूए ना कहेंगे। अब कहिएगा सर ये हमको स्टेटमेंट में नहीं समझ में आ रहा, तो एकरा में क्या समझाएंगे, यदि शब्द इसको ये कहा जाता है ना, मान लीजिए, हाँ तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें इंग्लिश हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा चीज है इसमें। अब आइए जरा इसको बनाइएगा, ये भी मिसिंग कैरेक्टर में आ जाता है, तो इसका भी क्वेश्चन को आपको देखना है, इजी में लेके चलना है। ठीक ना, आप लोग समझिए, बनाइए, आंसर दीजिए जल्दी, झटाक झटाक आंसर में आंसर करिए इसका। यहां देखिए करना कुछ नहीं है, इसका वैल्यू 1 है, ये 19 तो लिखवे किया है, इसका 2 है और इसका 3 है। टोटल जोड़ दीजिए, 19 1 20 और 3 2 5, तो टोटल जोड़े तो कितना हो गया, 25 हो गया। उसी तरह लेके चलेंगे फिर अगला में, यहाँ पे 10 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 हो गया। तो 10 4 14 6 20 और 5 कितना, 25 हो गया। तो मतलब है कि हमको इसको भी पूरा के 25 करना है, यहाँ भी हमको कितना करना है, 25 करना है। तो जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है। तो वाट के जगह जोड़िए इसको, यहाँ 9 8 17 7 24, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे हमको 1 लाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए हो जाएगा। तो क्लियर करें इसको। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझते चलना है। ठीक ना, एकदम डेली डिस्कशन होगा इस पे, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे खींच दिया है, तो आपको यहां ध्यान देना होगा। यदि बी क्विक को ये लिखा जाता है, अगर इस तरह से दे दिया आपको कि यहाँ पे लिखा है BQUICK को लिख क्या दे रहा है, तो ZQ, देखिए ZQKGSYQ। अब देखिए बी में -a का अपोजिट जेड होगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बी का अपोजिट हो गया आपको y +1 जेड। ठीक है, फिर आइए ई का अपोजिट क्या होता है, तो भी +1 कर दिया तो क्या हो गया, क्यू। ठीक है, सॉरी, हाँ इसका अपोजिट हो गया बी, इसका क्यू दिए है ना,
मिस्टेक है, बी क्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू पी प्लस वन के, पी के हो गया आपका, यहां हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा। यहां आइए, यू का आइए, एफ प्लस वन, एफ का जी हो गया, आई का आइए, यहां थोड़ा सा हमको एरर लग रहा है यहाँ पे, तो आप देखिएगा, है ना। फिर इसी तरह आपसे पूछा है कि आपको आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द का आखिरी अक्षर जो है, मतलब एम वाई, मतलब वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा फिर, बी। आप प्लस वन कर देंगे, इसका प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहां थोड़ा सा एरर था, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी में अंकों के स्थान पर मौजूद है, यदि घड़ी वास्तव में 1:25 हो रहा है तो किसी क्षैतिज, ये आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और जब ये क्षैतिज कह दिया तो मतलब है क्या कि घड़िया एने है ना, तो ये एने होगा, ऐसे ऐसे करके लगा है मिरर, ठीक है। तो इसका रूल होता है, आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि ये आप 17:30, अगर हमको वाटर इमेज मतलब क्षैतिज वाला बोला तो 17:30 या 17:90 का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 17:30 या 17:90, है ना। किस में करेंगे हम लोग, जब क्लॉक का 36 तल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, 1:25 हो रहा है तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने से खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी का दर्पण प्रति में कितना बजता प्रतीत होगा। तो 1:25 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, है ना। अगर ये 30 से ज्यादा होता तो इससे घटाते, अगर 30 से कम है तो इसमें घटाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 30 में 25 चला गया तो आपको कितना बच गया, 5, और 17 में गया 16। 16/5 का मतलब क्या होता है हमको, 16/5 अगर हम मेरे पास आया है तो 16/5 का मतलब क्या हो गया कि 4 बजकर कितना 5 मिनट। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं पे है, नहीं है, है ना। तो आप याद रखिएगा कि +1 आवर, मतलब इसका जब भी आंसर आएगा तो 2 आंसर आता है, या तो 4/5 या 5/5 का टाइमिंग आएगा। तो 5/5 मेरे ऑप्शन में है, हम इसको मारेंगे। कोई 18 से घटा देता है, 18:30 डायरेक्ट कहेगा सर डायरेक्ट आ जा रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, जब आपको इसके बारे में बताएंगे कि जब पानी में कुछ डाला जाता है ना तो उसका एक्चुअल टाइमिंग नहीं बताता है, तो 2 टाइम के बीच में वो फंस जाता है। तो इसलिए हम लोग दोनों टाइमिंग देते हैं और ऑप्शन में जो भी रहता है उससे हम लोग आंसर करते हैं। क्लियर है, 17:30 और 17:90, ठीक है। हाँ 17:30 या नहीं तो 17:90 में से घटाते हैं। अब कोई इसमें 16 भी करता है, कोई इसमें 18 भी करता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है 17:30। याद रखिएगा 17:30 और 17:90 जो इसमें घटा देंगे, उसके बाद जैसे आया कितना 16/5 +1 आवर करेंगे, यहां कितना हो जाएगा 17/5, मतलब या तो मेरा 4:05 या तो मेरा 5:05। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो मेरे पास 5:05 का ऑप्शन ए नंबर में था, हम लोग इसको वहां क्लियर कर दिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को एक बड़ा घन इस शर्त पर दिया जाता है कि प्रत्येक घन डाइस समझते हैं ना, वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, वो भी कटिंग वाले से। तो अब आपको उतना नहीं कर, लाल हरा पीला क्वेश्चन देगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देता है प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला। इसका आंसर बताइए कि इस शर्त पे दिया जाता है कि प्रत्येक कटाई पर 5 रुपया दिया जाएगा। यदि व्यक्ति को 45 रुपया प्राप्त होता है तो बताइए उसने कुल कितने घन काटे या बने, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 5 रुपया है प्रत्येक कटाई का और 45 है तो 9×5 = 45, 9 बार कट किया होगा। हाँ क्या आंसर है, पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 17:30 17:90 वाला। कोई बात नहीं, हम लोग बैक हो जाते हैं एक बार, सॉरी देखिएगा इनको, यहाँ बैक हो जाते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
तो उतना तो हम नहीं क्लियर कर, फिर भी क्लॉक का चैप्टर होता है। एक होता है मिरर और एक होता है वाटर। क्षैतिज वाला जो हो गया वो वाटर का है, समझिएगा। जहां नहीं समझ में आप बोलिएगा, हम फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ये कितना नंबर है? 26। हाँ 26 ही बता रहे हैं, देखिए फिर से बता रहे हैं 26 नंबर। वो दिख गया कि समझ में नहीं आया 26? तो यहाँ देखिए मिरर और वाटर, इसका एक बना हुआ है कि इसका बेस से एक दिया रहता है कि मिरर में 12 से घटाया जाता है चाहे 1160, बतवा बराबर ही है, ठीक है। बेसिक इसका बेस वैल्यू होता है। और जब वाटर की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि वाटर में 1730 या 1790 से घटाया जाता है, ठीक है। अब ये बाद में बताएंगे कि क्यों इसमें डबल ये जाता है इसमें। अब इसी में हमको जब क्वेश्चन कहा कि 1:25 हो रहा है, तो मान लीजिए कि घड़िया दे दें, जगह नहीं है यहाँ पे, तो सॉरी। अब देखिए यहां ये घड़ी है और यहाँ पे आईना लगा दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइमिंग, तो जो टाइमिंग इसमें रहेगा ना, तो वो आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे टाइमिंग बनाएंगे ना, तो कोई भी इसका जो कांटा रहा तो वो आपको सही नहीं शो करेगा। पानी में जाने के बाद वो थोड़ा कांटा टेढ़ा दिखता है, इसलिए 2 अंक के बीच में। इसका हम बेसिक आपको कराएंगे, आपको समझिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि वाटर में 1730 1790 और 12 और 1160 किसमें? तो मिरर में। अब हम बार बार बता रहे हैं कि बहुत जगह बहुत तरीके का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अभी जैसे कोई बताया 16, कोई 18 वो लगाता है, लेकिन अपना इसको बैठा कर रखे 1730 1790। अब क्या होगा, इसमें हमको 1:25 को घटाना था, तो 1:25 घटा दिए तो हमको हो गया कितना? 16:05 हो गया। 16:05 का मतलब होता है 4:05, ठीक है। अब क्योंकि हम क्या बोले कि इसमें 2 आंसर आता है, तो प्लस अगर 1 आवर आप जोड़ देते हैं, इसमें 1 आवर जोड़िएगा तो अब मतलब 17:05। तो आंसर जब भी आएगा 2 आएगा, या तो 4:05 या तो 5:05। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि मेरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ 4-5 तो कहीं नहीं दिया है, तो 5-5 है, तो हम इसको टिक आउट करेंगे। अब क्लियर है? अरे प्लीज हेल्प मी सर, हमें का कैमरामैन से कैसे निकले तो समझिएगा। हाँ चलिए, अभी समझ में आ गया। जिनको प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ उनका। 1730 और 1790 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे ज्यादा फास्ट करेंगे तो आप लोग बौड़ा जाइएगा, समझ गए ना। थोड़ा सा ऐसे खुद ही हम बहुत फास्ट हैं, नहीं तो हम तो स्लो स्लो लेके चलते। थोड़ा आपसे बातचीत भी होता है, लेकिन अभी क्या करना है, आपका एग्जाम भी है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है इस चीज को। अब कैसे होगा नहीं होगा ये आपको हमको फिर बेसिक वाला कुछ बताएंगे, किसी क्लास में बैठेंगे तो क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ चलिए, यहाँ बस आप याद रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन मिरर का रहता तो क्या करते, उसका बेस वैल्यू 12 में से या नहीं तो क्या 1160 लिखते। क्लियर है? चलिए, वाटर और मिरर आपका यहां से खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27 26 क्लियर हो गया है। 27 अच्छा, घन के बारे में बोला, तो आप समझिएगा एक बड़ा घन इस शर्त पे दिया जाता है कि उसको प्रत्येक कटाई का कितना रुपया मिलेगा, तो 5 रुपया मिलेगा। और इसको मिला कितना, तो 45 टका कमा लिया ही। तो 45 का मतलब है 9 बार काटा होगा, ठीक है। और 9 अगर हम ऐसे पकड़ के दना दन खींच दिए पकड़ के 9 हम ऐसे लेंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा। तो हमको कभी भी अगर मान लीजिए हम इसी कटिंग में 9 मार दिया ऐसे, तो ये हमको घन मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमको 9 कट है तो 3 3 और 3 में काटना पड़ेगा। हम देखें, एक कट यहाँ, दूसर का कट यहाँ, तीसर का कट यहाँ मारे, 3 कट ऐसे हो गया। घन निकालना है, फिर अगला कट यहाँ, फिर दूसर का कट यहाँ और तीसरा कट यहाँ मारेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से एक कट होगा, 2 कट होगा और 3 कट होगा। मतलब हम लोग कितना के 3 3 6 और 3 कितना कट मारे, तो 9 कट मारे, ठीक है। अब ये छोटा छोटा जो घन मिला है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हेने से 4 हेने से 4 इधर से, तो 4 चौके 16, चौके कितना 64,
तो आपको ऑप्शन में नहीं दिए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन में मिस प्रिंट है, तो सॉरी ऑप्शन मिस प्रिंट काहे बोलेंगे, यहाँ तो 64 होगा टोटल, कितना छोटा टुकड़ा मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दिस मार देंगे। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा, क्लियर है। लेकिन आंसर कितना जाएगा, 64 जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। डाइस, डाइस घन मतलब डाइस करने हैं, कहाँ के हैं ये। अच्छा, ऐसे तो बिहार में तो बुझ जाता है सब आदमी, लेकिन कोई बात नहीं है। जहां नहीं समझ में आवे कोई हिंदी का वर्ड तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमारा अंग्रेजी तनी मनी आता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजी किसको ध्यान दीजिएगा, हम एक बार ऐसे क्लास ले लेते हैं, तो कोई कहा ऐसे इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश हेजिटेशन है, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, दना दन अंग्रेजी निकलेगा। ठीक है, खूने में मैथ है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग दिमागे में है, तो इंग्लिश हाईवे किया, खुनवा में आपका मैथ हाईवे किया, उसके बाद रीजनिंग में आपका दिमागे में है। रीजनिंग तो दिमाग में है ही, आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम याद दिला देंगे कि चाय पीने वक्त धीरे धीरे सुट्टा मार के चाय पीते हैं कि जे पहले पिएगा पैसा वही देगा, तो वो भी तो रीजनिंग है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए भाई, बहुत चीज याद दिलाएंगे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घड़ी की सुई 9 बजे का समय दर्शा रही है। एक घड़ी बना दिए और ये क्या बता रहा है कि इसमें 9 बज रहा है, ऐसे ऐसे 9 बजेगा तो ऐसा ही ना होगा, 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूरब दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। ये कह रहा है कि अगर छोटका सुइया जो है पूरब में है ना, तो पूरब में है तो बड़का सुइया किधर होगा। तो आपको पहले ये बता दीजिए, हमको बहुत को क्या करता है ना, घड़िए लेकर पलट जाता है या कॉपिए से घुमाना शुरू करता है, उतना नहीं करिएगा। यहाँ देखिए, हमको ये पता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या वेस्ट। तो आपको कहा कि यदि छोटी सुई पूरब दिशा में है तो ये छोटका सुइया कहाँ है, पूरब में है। तो जैसे क्लॉकवाइज ये घुमा है ना ऐसे करके, और इन्हें ये घुमा दीजिए, ई और एस है तो यहाँ कहा जाएगा, एस जाएगा ना, मतलब साउथ में। डायरेक्ट आंसर मारिए, हमको घड़िया घुमाने का जरूरत नहीं है। जो कह दे ई दिशा में तो वही दिशा मान लीजिए, कहा जाता है, हम काहे बात काटेंगे इसका, साउथ। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्लियर है सबका, डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, और लोग क्लॉक में भी डाल देता है, चाहे डायरेक्शन में, दोनों में मल्टीपर्पज चल जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, हल्का सोच के छोड़ ना दीजिएगा, क्योंकि हल्कवे में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, याद रखिए, सब बड़का बड़का तो पार कर जाएगा, उतना तो आप लोग पढ़िए रहे हैं, मेहनत करिए रहे हैं, और छोटका छोटका को जो छोड़िएगा वही आपको जाके नंबर में माइनस करवा देगा। अब आइए, एक आदमी वेस्ट की ओर 10 मीटर चला। चलिए, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बनाइए इसको, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पुनः सर, लेकिन कौन सा क्वेश्चन को पुनः करें, क्वेश्चन 27। अच्छा, बैक चलेंगे। ये घन वाला, घन वाला को तो आपको फिर कटिंग समझना पड़ेगा, कटिंग करना था घन को। ठीक है, देखिए आप ही में से क्वेश्चन किए हैं कि, अच्छा चलिए 27 नंबर में देखिएगा। पहले 27 नंबर में घन को कट करना होता है, तो आपको इसको हम क्लियर करेंगे जब डाइस का कटिंग का क्लास ये करेंगे ना, हम लोग कटिंग का क्लासे कर देंगे पूरा का पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अरे काटना है, बर्थडे वाला केक कैसे काटते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और लड़कवा आ गया तो तनी और टुकड़ा कर देते हैं, और लड़कवा आ गया तो ओकर बीचों से छाप देते हैं, तभी ना छोटका छोटका टुकड़ा मिलता है सबको, कि तो सरका केकवा लाते नहीं लाते। तो वही ध्यान यहाँ दीजिएगा, वही केकवा तो यहाँ काटे थे। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जब आपका ये हो रहा है क्या कि हम चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। एक घन को हम इस तरह से ले रहे हैं, और एक घन को काटना है, मतलब एक डाइस को काटना है। डाइस को काटना है कितना बार, तो इससे क्योंकि हमको डाइस से निकालना है काट के ना, तो 9 कटिंग हमारे हाथ में है, तो हम कैसे काटें सॉरी देखिएगा जरा सा, जब 9 कटिंग है तो हम लोग पहले एक कटिंग, एक इधर देंगे, 2 इधर देंगे या 3 इधर देंगे। 9 कटिंग ऐसे मार देंगे तो हमको डाइस नहीं ना निकलेगा, तो ये चौड़ा वाला निकल गया। तो फिर 3 कटिंग इधर से भी देना है, 1 2 और कितना 3, और 3 कटिंग इधर से भी देना होगा, 1 2 और इधर कितना 3। तो इतना कट करेंगे तो 1 1 1 2 3 4, एक जगह से 4 मिल रहा है, इधर 4 मिल रहा है,
तो आप लोग तो मैथवा परफेक्ट करते होंगे, आप जानवे करते हैं भुजा क्यूब होता है तो 4 चौके 16 चौके कितना 64 गो टुकड़ा प्राप्त होगा। आप क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। 64 आगे बढ़े। 28 हो गया है। 29। अच्छा 28 में भी किसी को प्रॉब्लम था क्या? देखिए एकदम पेन नहीं चलाना होता है ये सब क्वेश्चन में, ये तो आपको समझाने के लिखते हैं, नहीं तो सीधे। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया, बहुत। 28 को फिर से करें, 28 को देखिए, इसको देखिए, आपको जहां प्रॉब्लम हो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आप ही का क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको फिर से समझना है, फिर से समझिए इसको, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ लिखते कमेंट बहुत तगड़ा तगड़ा है आप लोग, कभी तो ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। धीरे धीरे अभी आप जुड़िए हमसे, फिर बहुत मजा आएगा। चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब जब हमको घड़ी के बारे में कह रहा है ना, सब शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, उतना पेन नहीं चलाएंगे, रीजनिंग में फटक फटक मारेंगे। यहाँ आइए, एक घड़ी की सुई 9 बजे का समय दर्शा रही है, तो 9 बजे का मतलब क्या कि ऐसा ही ना 9 होगा, ध्यान दीजिएगा। 9 बजे का समय, आपको जब ये 9 बजे का समय बोला, ये बोला, अब बोला यदि छोटी सुई पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा, तो ये जो छोटका सुइया है, रेड पे रेड ही हम चला दिए हैं, चलिए, ये जो छोटा सुइया है इसको बोला पूरब दिशा में, तो इसी को आप ईस्ट मानिए ना। होता क्या है कि डायरेक्शन एक्चुअल ये है मेरा, ठीक है। अब ये कहा कि हम कोई छोटका सुइया को ईस्ट में मानिए, तो अब ये घड़िया घुमा के ऐसे ले जाके हम ईस्ट में करें, उससे अच्छा है कि यहाँ ईस्ट रख दें। अब यहाँ क्लॉकवाइज देखिए, ई के बाद कौन सा आता है? एस होता है, तो यहाँ के ई के बाद क्या रखेंगे? यहाँ क्लॉकवाइज में एस रखेंगे, तो मेरा डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया? साउथ का हो गया। क्लियर है? चलिए, मोबाइल घुमाइएगा, बढ़िया है, मोबाइल घुमाइए कि अब कॉपी घुमाइए, लेकिन हम काहे उतना करेंगे, जो बोला वो करने दीजिए, कहा जाता है। बोला क्या करे, पूरा मानिए, तो मान लिए पूरा, लेकिन हाँ एक्चुअल दिमाग में यही रखिएगा, तभी शॉर्ट मारिएगा, नहीं तो घुमाते रह जाइएगा इसे करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए 28 इसका प्रॉब्लम था, क्लियर हुआ? अरे खाली प्रॉब्लम लिखते हैं, झारखंड के का लिख रहा है पता भी नहीं चल रहा है। बहुत धरती से आपको नमन सर जी। अरे झारखंड में भी क्लास लेते थे, रांची में लालपुर चौक पर, ठीक है। चलिए खैर, अभी तो हम लोग बिहार पटना में हैं, यहाँ से आपको क्लास यहाँ से करिए। आप वहां भी अगर रांची की बात करेंगे तो वहां भी क्लास चलता था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक आदमी वेस्ट की ओर 10 मीटर चला। पहले तो आपको फिर हम बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये चीज तो आप याद ही रखिएगा जो एक्चुअल होता है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे तो इसको बिना नंबर के, बिना हम लाइन खींचे हुए भी लेके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ तो हम लोग को क्वेश्चन समझना है, तनी जल्दी जल्दी समझ लें इसको बढ़िया से। चलिए, एक आदमी वेस्ट की ओर 10 मीटर चला, तो वेस्ट की ओर 10 मीटर चला तो यहां से कहां जाएगा? वेस्ट की ओर 10 मीटर चला तो वेस्ट तो इधर हुआ, यहां आइए 10 मीटर चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। फिर लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला, तो लेफ्ट करने, अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न हो रहा है 10 मीटर चला, तो बहुत आदमी को ये लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होता है। तो जब चले ना तो अपने अपने हाथ को मानिए लेफ्ट और ये राइट जो आपका है, और खुद चढ़ जाइए कर पे, चढ़िएगा तो चलते जाइएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, इधर धीरे धीरे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर चला गया 10 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि पुनः अंतिम लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चलने से पहले। अब देखिए ये जो काम कह रहा है ना, पुनः अंतिम, ये अंतिम वर्ड यहीं पे आपको फंसाता है। लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चलने से पहले, तो मतलब क्या, ये अंतिमा काम है, इसको पहले नहीं करेंगे, ठीक ना। हड़बड़ा के मारना दीजिएगा आंसर। अंतिम मुड़ने से लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, मतलब अब जो है यहां से ये क्या किया, तो यहां से लेफ्ट मुड़ा तो 10 और इधर 5, ये 10 और 5 मतलब कितना, 15 मीटर चला है, ध्यान दीजिएगा 15 मीटर चला है। अंतिम अब जो है अंतिमा काम करेगा, ठीक ना। अब यहां से अंतिम लेफ्ट, यहां देखिए पुनः अंतिम लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चलने से पहले, अंतिमा काम यहां है, ये है अंतिम वाला काम, ठीक है, ये है अंतिम वाला काम।
अंतिम यहाँ जो बोला था 10 मीटर चलने से पहले वह लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, मतलब यहां से वो कितना दूर है, तो यहाँ देखिए 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 मीटर करने, तो ईस्ट में 5 मीटर ईस्ट, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आदमी क्या करता है इसको, हाँ चलिए बहुत अच्छा बनाइए। अरे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। इसे पुराना 2007-8 के क्वेश्चन के लिए था। अब आप क्या करिए ना, खुद को एज्यूम कर लीजिए आपका लेफ्ट राइट कभी नहीं बदलने वाला है। क्लियर है, अपना लेफ्ट राइट से लेके चलिए, क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा दिमाग में काहिल घुसाते हैं नियम है, जब आपको ढेर ऐसा ही आपको बाहरों का बात सोचना है, घरों का बात सोचना है, पढ़ाइयों का बात सोचना है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ का क्या क्या बात सोचना होता है, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग काहे लगाते हैं, और काहे दिमाग में, और हमको बताओ और ट्रिक वो ये बताओ, हमको उतना नहीं, बस हाँ अपना लेफ्ट राइट है ना भैया, काम खत्म है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उतना ज्यादा हम लोग को नहीं चलना। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 30 नंबर 30 नंबर। देखिए आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्स, या 50 भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए कोई लिखते हैं झारखंड से, कोई कहीं से है, तो भैया तो यो बता दे भाई मधेपुरा वाला के छिरे, हाँ चल, हाँ सब जगह होगा, सीतामढ़ी इधर सबका, चल चल ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ने के साथ आप लोग मजा भी ले लेते हैं ना, चलिए ठीक है, हमको भी आप ही से मजा आता है। अब यहाँ देखिए, अब ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन एक बनाना बहुत सेकेंड भर में बनेगा, लेकिन आप समझिए कैसे, हम जैसे इसमें दे दिया कि इसका टी गुने आर डिवाइडेड भी एस में टी का एस से क्या संबंध है, पहले तो लोग यही नहीं जानता है कि किसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। आपको ये समझना होगा किसके बारे में बताना है, एकदम खपाखप चला जाएगा। ये टी का है ना, तो मतलब जिसके है ना उसके आगे वाले के बारे में पूछता है। टी कौन लगा, का मतलब कर लीजिए क्या, कौन लगा, समझ गए ना, तो टी कौन लगा है इसका। अब यहां से मेरा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या ज्यादा उतना नहीं करना है हमको। आप एक तो लोग ट्री बनाता है, ट्री बनाइएगा तो लेट हो जाएगा, ठीक। हमको यहाँ क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है। क्या माइनस का मतलब क्या दिया है, माँ। अब ध्यान दीजिए, माइनस को भी के ऊपर माँ क्यों बनाया, क्योंकि माइनस इसको शो करता है कि ये माँ है, ठीक है ना। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P माइनस क्यू मीन्स P इज मदर ऑफ क्यू, ठीक है। तो हमको ये माइनस किसको शो, इसको कंफर्म कर रहा है। हम ब्लड रिलेशन का क्लास लेंगे तो इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। अब आइए डिवाइड, मतलब ये माइनस किसको शो किया, इसको। अब डिवाइड हुआ किसको शो करेगा, अब डिवाइड जो है मेरा डिवाइड दिया, फिर ये भी तो P को ही कर रहा है ना, पुत्र है, मतलब पुत्र नहीं करना है, बेटा करना है, जो लोकल भाषा यूज करते हैं, मतलब ये इसका बेटा। और गुना मतलब क्या दिया है, तो गुना मैंने बहन दिया है, ठीक है, इसका बहन। अब आपको अपने आप पे रखिए और पढ़ दीजिए कि मेरी माँ का बेटा मेरा भाई लगेगा, मेरी माँ का बेटा मेरा भाई, अब भाई की बहन मेरी कौन लगी, बहन लगी, खेला खत्म है, मेरा आंसर क्लियर है। हमको ज्यादा इसमें माथा नहीं लगाना है, हमको ट्री नहीं बनाना है कि टी गुने आर मतलब टी है तो टी बहन है किसकी, आर की, तो ये ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके जो जाते हैं, ये भी है नियम, लेकिन इसको लेके हमको नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम में हम जितना फास्ट करेंगे उतना हमको फायदा है, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, सी नंबर आंसर मतलब बहन का। बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा, आप लोग कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे आपको फिर समझा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस सिंबल को उठा के वहां रख दीजिए। ट्री सिस्टम से बनाइएगा तो आप फंसते रहिएगा, ठीक है, इससे बनाइएगा तो कभी नहीं फंसिएगा। और लोकल भाषा का यूज करिएगा हमेशा, लोकल लैंग्वेज का। यहाँ देखिए माइनस का मतलब माँ, डिवाइड का मतलब बेटा, गुना का मतलब बहन। तो मेरी माँ का बेटा कौन लगा, तो भाई लोग हड़बड़ा के मेरी माँ का बेटा बेटा बोल देता है, तो इससे बचिएगा। तो हड़बड़ा के नहीं आंसर दीजिएगा, आराम से एक्यूरेसी मेंटेन करो, स्पीड अपने आ जाएगा। बात समझिए, आप लोग क्या करते हैं, पहले स्पीडे लेते हैं तो एक्यूरेसी करने से आएगा, नहीं आएगा, छोड़ ले जाइएगा। गाड़ियां मिला नहीं तो पहले फर्स्ट चलाएंगे, नहीं नवसिखा सबको देखिएगा, गाड़ी मिला हाथ में धन 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 जाने लगता है, वो सब कभी इधर उधर धक्का मारेगा या गिरिए पड़ जाएगा। लेकिन जो धीरे चलाने सीख गया ना, तो वो हर जगह स्पीड। अरे धीरे चलाने सीखे, फ्री मैदान मिला तो 90 स्पीड मार दो,
बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। यहां पे देखो माइनस का मतलब माँ, मेरी माँ का बेटा मेरा भाई, या भाई की बहन है मेरी कौन, तो बहन, खेला खत्म, आंसर कौन है, बहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। अब आइए इसमें 31 में वही उसी का है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अलग है, इसका इक्वेशन अलग दिया हुआ है, इसको समझिएगा। यहां वही काम करेंगे फिर से। यहां देखिए जो पिछले क्वेश्चन में नहीं समझेंगे तो यहां आराम से समझिएगा। फिर इसमें क्या पूछा, टी का मतलब टीए के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। तो डिवाइड मने कौन सी, तो बेटा, डिवाइड मने बेटा, पुत्र दिया है आप बेटा बोलिएगा, प्लस मने कौन सी, तो भाई, और गुना मने कौन सी, तो बहन। एक बार खाली पढ़ लीजिए, मेरा बेटा, अब बेटा का भाई कौन लगा, तो बेटवे लगा। अब बेटा की जो बहन है वो कौन लगी, तो हमारी बेटी ना लगी, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, खेला खत्म हो गया। ठीक है, बहुत समय लगता है, लेकिन इसमें अगर ट्री से बनाइएगा तो आप छोड़ छोड़ के भागिएगा, तब फंसते रहिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, खेले खत्म, हाँ एकदम खेले खत्म। क्वेश्चन बनाए धनाधन, खेलवा खत्म, है ना। नौकरी लीजिए और उसके बाद तो खेले होगा खाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बड़ी मजा आता है इसमें। क्वेश्चन बन जाता है तो मजा आता है, क्वेश्चन नहीं समझिएगा तभी ना प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन समझिए, जो नहीं समझिएगा आप लिखिएगा, हम आप पढ़ेंगे। अगर आज ना देख पाए आपका कमेंट तो फिर क्या करेंगे, फिर अगले क्लास में आपको कमेंट क्लियर कर देंगे। चलिए जो क्वेश्चन है आपका क्लियर कर दें। अगला क्वेश्चन, अब बहुत शॉर्ट शॉर्ट चलते हैं। जैसे अब जैसे ये सब क्वेश्चन है ना, इसमें बस एक बार नजर घुमाइए, काम खत्म है, बड़का बक्सा नहीं बनाना है। बोला नीचे एक पासे का दो प्रारूप दिया गया, इस पासे में अंक एक का विपरीत फलक, फलक पे थोड़ा ये फलक लिख दिया है, कोई बात नहीं। फलक पर कौन सा अंक होगा यही ने पूछा है। एक है किधर, तो एक कहाँ है, तो यहाँ है। क्लियर है, एक जैसे वहां आया तो अब इसका तो रूल हम बताएंगे आपको किसी क्लास में। याद रखिए, तीन आपको बस एक मिल गया, इसमें देख लीजिए कौन कौन है, तो दो को कॉमन इधर भी है, दो कॉमन इधर भी है। जब किसी भी दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा जो है वो तीसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो एक का चार डायरेक्ट मारेंगे, इसको पेन भी नहीं चलाना, देखिए और उड़ा दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए इसका भी होगा तो आपको हम फिर कॉन्सेप्ट देंगे। सबका बहुत शॉर्ट तरीका है कि आप पेन न चलेबे न, डाइस तुम पेन छूबे ना करिएगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा। चलिए एकदम देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सब आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सबका? 4 नंबर दिया, हाँ 4, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, सी। चलिए हाँ, बहुत उतने जल्दी जितना जल्दी आपको प्यार हो जाता है। कमेंट में बहुत गर्दा गर्दा बात आप लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़े। सेकंड बार में देखें और बन जाए, है ना, जैसे देखे बात अच्छा लिखे हैं भी आप लोग कि देखें और प्यार हो जाए, तो वैसा ही आपको यहां भी बनाना है कि देखें और क्वेश्चन बन जाए। और जैसे आपको सभ्य से देख करके प्यार होता है ना, उसी तरह यहाँ हर क्वेश्चन में से प्यार हो जाएगा। चलिए अब आप लोग मजा लेने लगे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 4 रास्ते हैं, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एकदम VVI, एकदम देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, ये सब प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन सब है ना। आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये हल्का क्वेश्चन है। ये सब क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए, किसी का आंसर आया? अरे अभी तो टेस्टवा आप बोल रहे हैं, आप रूलवा बताने के लिए, तो रूलवा तो चैप्टर चैप्टर करके हम यहीं पे बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। क्लास का ऐसा नहीं, ये भी आपका क्लास ही है, ठीक है ना। तो ये तो बढ़िया है कि कोरोना आ गया तो तनी दूरी बना दिया, लेकिन अब तो क्या है कि अब तो सबके घरे में पहुंचे हुए हैं, अब तो डायरेक्ट मोबाइल पे देख रहे हैं आप लोग। इसी में जो क्लास होगा तो आपको रूल ये करेगा। अभी क्या है ना कि आपका टाइम बहुत कम है आपके पास में, और उतना क्वेश्चन को आपको लेके चलना है। हम मेरा टारगेट है कि हम आपको 250-200 क्वेश्चन दें, उसमें से 15-25 क्वेश्चन आपका लड़ गया तो आपका क्या होगा, रीजनिंग तो क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, बाद में फिर आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, क्योंकि हर चीज का शॉर्ट तरीका है। बहुत बढ़िया। चलिए 4 रास्ते हैं, आप साउथ की ओर से आए हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे करके 4 रास्ता है, और आप कहां से आए हैं, तो साउथ की ओर से आए हैं, ऐसे साउथ की ओर से आ गए। अब बोला राइट साइड का मार्ग जो है आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। अगर आप अपने राइट में जाइएगा तो कॉफी हाउस से दूर जाइएगा, इधर कॉफी हाउस हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, सीधा सामने जाने वाला रास्ता केवल कॉलेज, ये केवल कॉलेज की ओर ले जाता है और कहीं नहीं ले जाता है। तो अब देखिए कहाँ है, तो बोला
तो बताएं कि मंदिर किस दिशा में, इसका मतलब मंदिर कहाँ होगा, यहीं पे ना होगा, यहाँ आपका मंदिर हो गया। क्लियर है? तो आपका मंदिर किस दिशा में है, तो इस दिशा को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए ईस्ट, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता है, इसको आप जितना आसानी से देखिए उतना आसानी से आंसर मारिए। बस आपको देखना है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है, ये ट्रायंगल जो है ये महिला है, ठीक है। उसके बाद बताता आयत जो है रोजगार में लगा हुआ, मतलब इसमें जो भी आएगा वो रोजगार है, इसको नौकरी है ये लोग के, ठीक ना। और जो वृत्त है उसमें डॉक्टर है, इसमें क्या है, तो डॉक्टर है। आपको बोल रहा है कि ऐसे तो पता लगाइए जिसमें उन महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया, महिला भी हो डॉक्टर भी हो और वो क्या हो, बेरोजगार हो। तब देखिए महिला में 9 1 ऐसे करके देखिएगा, यहाँ पे 9 है, 1 है, 2 है, 7 है और इतने न महिला है, 9 1 2 7 महिला। ऐसे तो आसानी से बना सकते हैं लेकिन आपको पूरा एक्यूरेसी के लिए हम लिख दिए हैं। महिला मेरा 9 1 7 2, जिसमें डॉक्टर कौन है, तो 2 और 7 जो है डॉक्टर है, तो ये तो गया काम से मेरा 9 और 1 है ना। अब उसमें रोजगार में कौन है, तो 2 है, हमको तो बेरोजगार चाहिए था, इसका मतलब आंसर कौन होगा, 7, मतलब सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में है। आपको ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन लगता है हमको रिपीट हो गया है, दोबारा आ गया है, ठीक है। इसका आंसर एक जो पहले हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 है, ये 19 है, ये 2 है और ये 3 है। फिर से समझ लीजिए, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 10 है, 4 है, 5 है और ये कितना है, 6 है, ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू दीजिएगा 7 8 9 और कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाए, तो 1 देंगे तो हमको कितना हो जाए, 25। इससे पहले भी ये क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में है। ये बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, इसमें कोई बहुत ये बात नहीं है। लिखा है कि ग्राम, जिला और राज्य को कौन शो करता है। तो देखिए सब गांव जो है, गांव किसके अंदर है, गांव का सारा काम कौन देखेगा, जिला देखेगा, और जिला का सारा काम कौन देखता है, राज्य देखता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, बी आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 37 में बोला स्तनधारी गाय और कौवा, तो कौवा तो स्तनधारी ना होता है जी, है ना। अब यहाँ देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी नंबर आंसर मारेंगे। तो ये स्तनधारी के अंदर कौन आ गया, गाय आ गया, कौवा अलग हो गया। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इसमें खाली समझना है। हाँ इसमें लॉजिक है, इस क्वेश्चन में 38 में, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए VVI हो सकता है, क्योंकि डाइस का छोटा मोटा क्वेश्चन तो सिंगल सिंगल सब बना दे रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करके तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। और आप इसमें देखिए जरा सा, पहले समझिएगा। बोला इसमें मोड़ कर, इसको मोड़ कर इसमें कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो आपको मालूम है एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है, टचिंग सरफेस, और एक विपरीत होता है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे बी का विपरीत डी हो गया जो नहीं सटे, ठीक ना। सी का विपरीत ई हो गया और ए का विपरीत कौन हो गया, एफ हो गया। जो विपरीत है वो कभी भी निकट में तो नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। जो विपरीत है कभी भी निकटवर्ती तो नहीं होगा। और ये तो जानते हैं इसमें अगर तीनों है तो तीनों एक दूसरे का निकटवर्ती है। तो आप देखिए यहाँ पे बी और डी क्या था, विपरीत है, तो निकटवर्ती नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। अब आए यहाँ पे, इसमें देखिए तो कोई है निकटवर्ती, EC, यहाँ भी देखिए EC आ गया, ये क्या है, विपरीत था, तो निकटवर्ती नहीं जाएगा, इसलिए गलत हो गया। फिर अगला ये यहाँ पे CE, इसमें भी क्या है, गलत हो गया। तो आंसर कौन हो गया मेरा, सी नंबर हो गया। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो तो फिर आप उसको लिखिएगा जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 39 में, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। और इसमें देखिए क्या लिखा है, 721 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अच्छा, ये हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, कॉलेज जीवन, क्योंकि अगर हम वहां पे काट देंगे ऊपर में तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ लिख देते हैं 5 to 6 का अर्थ है, 5 2 और 6 का अर्थ है तू है अच्छा।
तो यहां लिखें तू है अच्छा, इसको लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद है 257, 257 का अर्थ है जीवन है अच्छा। जीवन है अच्छा जब नौकरी मिले, जीवन है अच्छा, बिना नौकरी का आपका जीवन व्यर्थ है, नौकरी करें, है ना। आज इससे भी फ्रस्ट्रेट ना हो जाएगा कि बहुत दिन से करते करते आराम से हो ही जाता, लगे रहिए बस उसमें, किसी के बहकावे मत आइए कि ना रे तो बहुत दिन से कर रहा है छोड़ दे, जब तक एज है तब तक करेंगे, नहीं तो फिर मरेंगे थोड़े, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमको क्या बोला, तू के लिए शब्द बताना है, तो अब तू को काटना है हमको, बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तू कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, और कहीं पे है तू, यहाँ पे तू है लेकिन और कहीं नहीं है, ठीक है। इस जगह पे है और दूसरा जगह रहता तो हम लोग कर लेते, लेकिन नहीं, तो हम क्या करेंगे, अच्छा और अच्छा को पहले काट देते। तो इसमें भी कॉमन अच्छा का तो कोड दिया होगा, इसमें कौन है, तो अच्छा के लिए दो दो कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पे है और है इससे काट दिए, है अच्छा तो यहां से भी डायरेक्ट कट जाता है, दोनों में अब कॉमन कौन आ गया, 5 और 5, तो तू के लिए बचा कौन सा कोड मेरा, 6, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब लगता है लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 40, है ना, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाइए जल्दी जल्दी। यहां लिखा हुआ है नीपोटेम, नीपोटेम का अर्थ है लड़के पढ़ते हैं, और उधर है आपका मी टैम सैम, सेम वही क्वेश्चन है। इसका भी शॉर्ट तरीका और है, हम बता देंगे आपको, अंगूर खट्टे हैं, और उसके बाद है इज्म पोमी, और इसका दिया है लड़के अंगूर खाते, लड़के अंगूर खाते, बहुत बढ़िया। अब आपको इसे करना है क्या कि आपको पूछा है उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द का अर्थ है खट्टे, मतलब खट्टा का आपको निकालना है, यहाँ खट्टा है इसका आपको निकालना है। तो देखिए खट्टा और कहीं नहीं है, अंगूर है ना, अंगूर है, ये अंगूर कटेगा, इसमें दोनों में देखिए कॉमन कौन है, अंगूर, अंगूर में कॉमन यहाँ देखिएगा, यहाँ मी टैम सैम, तो मी और मी कट गया, ठीक है। अब एगो है, तो है इससे काट दीजिए ऊपर नीचे से, यहाँ देखिए नीपोटैम, तो टैम और टैम कट गया, तो यहाँ पूछा था खट्टा, खट्टा के लिए क्या बचा, सैम बचा, नन ऑफ दिस मारेंगे आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है, चलिए हम लोग बैक होते हैं हल्का। तो इस तरह से आपको क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन में हमको है कि चलिए आप लोग भी समझे होंगे क्वेश्चन को, और फिर कल इसी समय फिर और 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज 40 किए हैं, 50 करेंगे, जब तक आपका एग्जाम है तब तक इतना सारा क्वेश्चन कर देंगे कि उसी क्वेश्चन में वहीं से पूछेगा, क्लियर है। सुबह शाम क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो सुबह शाम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान दिए, अभी तो शाम में है आपका क्लास, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, अभी 2 घंटा का जो क्लास उसमें 50 क्वेश्चन 50-50 लेके चलेंगे, काफी है, उतना देर तो आप लोग बैठिएगा भी नहीं, है ना, उतना देर बैठना भी मुश्किल है। चलिए तो कल फिर से आप इसी समय में तैयार रहिएगा और फिर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा फिर से, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसी सब में से पूछेगा, और फिर आपको इधर उधर नहीं जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको ज्यादा नहीं लगा, और रीजनिंग को हल्का लेके चलेगा, तो रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। अभी बहुत सारा लड़का रिजल्ट दिया है, और अगला बारी किसका है, आपका। आप कभी मत सोचिएगा मेरा नहीं होगा, आपका आप ही का रिजल्ट होगा, आप ही के लिए है ना। और निगेटिव सोचना थोड़ा बंद कर दीजिए, और हाई लेवल तो और ज्यादा मतलब गंभीर होकर जो सोचने लगते हैं आप लोग, उतना तो सोचबे नहीं करिए, एकदम हल्का लेके चलिएगा तो हल्का हल्का बनेगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और आप स्टडी करते रहिए, हम आपको कल इसी समय फिर से मिलेंगे, थैंक यू।